एक हरे भरे जंगल में जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ सूरज की किरणों को रोककर ठंडी छाया बनाते थे, वहां एक छोटा फुर्तीला खरगोश रहता था जिसका नाम था चिंटू। चिंटू बहुत ही मिलनसार था और उसे नए दोस्त बनाना पसंद था। वो अपने दोस्तों के साथ दिन भर उछल कूद करता, गाजर खाता और कहानियां सुनता। उसी जंगल में एक बड़ा और शांत हाथी रहता था जिसका नाम था गज्जू। गज्जू स्वभाव से बहुत सीधा और मददगार था, पर उसकी विशाल काया के कारण बाकी जानवर उससे थोड़ा डरते थे। इसलिए गज्जू ज्यादातर अकेला ही रहता था और नदी के किनारे बैठकर पानी में अपनी सूंड डुबोकर खेलता था। एक दिन चिंटू अपने दोस्तों के साथ एक पेड़ के नीचे खेल रहा था। खेलते खेलते उसकी प्यारी गोल गेंद एक झाड़ी में जा गिरी। चिंटू और उसके दोस्तों ने बहुत कोशिश की, पर झाड़ी के कांटेदार होने के कारण कोई भी गेंद नहीं निकाल पाया। सभी निराश हो गए। तभी चिंटू की नजर गज्जू पर पड़ी, जो पास से गुजर रहा था। चिंटू ने हिम्मत करके गज्जू को आवाज दी, गज्जू भाई, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? गज्जू ने चिंटू की तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ चिंटू, तुम सब इतने परेशान क्यों हो? चिंटू ने पूरी बात बताई। गज्जू ने बिना सोचे समझे अपनी सूंड झाड़ी के अंदर डाली और बड़ी ही सावधानी से गेंद को बाहर निकाल लिया। चिंटू और उसके दोस्त बहुत खुश हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गज्जू भाई, चिंटू ने कहा। गज्जू ने मुस्कुराकर कहा, दोस्त मुसीबत में एक दूसरे की मदद करते हैं, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। उस दिन गज्जू को एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है और चिंटू को एक सच्चा और मजबूत दोस्त मिला। इस तरह एक हाथी और एक खरगोश के बीच एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई। चिंटू और गज्जू की दोस्ती अब जंगल में चर्चा का विषय बन गई थी। जहां पहले गज्जू को अकेला देखा जाता था, वहीं अब चिंटू और उसके छोटे खरगोश दोस्त अक्सर गज्जू के पास मंडराते रहते थे। गज्जू भी उनकी छोटी छोटी बातों को बड़े ध्यान से सुनता और अपनी विशाल सूंड से उन्हें गुदगुदाता, जिससे वे खुशी से हंसते रहते। एक धूप वाले दोपहर में जब चिंटू और गज्जू नदी किनारे गप्पे मार रहे थे, तभी उन्होंने एक चीख सुनी। ये पीकू मोर की आवाज थी, जो अपनी खूबसूरत पूंछ के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। पीकू की आवाज में दर्द और घबराहट साफ झलक रही थी। चिंटू और गज्जू तुरंत आवाज की दिशा में भागे। उन्होंने देखा कि पीकू एक ऊंचे पेड़ की डाल पर फंसा हुआ था। उसकी एक खूबसूरत पंख एक टूटी हुई शाखा में उलझ गई थी और वो लाख कोशिश के बाद भी खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। चीकू, पीकू का छोटा भाई, नीचे खड़ा रो रहा था और मदद के लिए चिल्ला रहा था। गज्जू भाई, हमें पीकू की मदद करनी होगी, चिंटू ने घबराकर कहा। गज्जू ने स्थिति का जायजा लिया। पेड़ बहुत ऊंचा था और पीकू काफी ऊंचाई पर फंसा था। चिंटू या उसके दोस्त वहां तक नहीं पहुंच सकते थे। गज्जू ने एक पल सोचा और फिर अपनी मजबूत सूंड को ऊंचा उठाया। पीकू, चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं, गज्जू ने अपनी गहरी आवाज में कहा। गज्जू धीरे धीरे पेड़ के पास गया और अपनी सूंड को सावधानी से ऊपर की ओर बढ़ाया। पीकू थोड़ा डर गया था, लेकिन गज्जू की आंखों में उसने भरोसा देखा। गज्जू ने अपनी सूंड से धीरे धीरे पीकू के पंख को उस टूटी हुई शाखा से अलग किया। ये एक नाजुक काम था, क्योंकि वो पीकू को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। कुछ देर की मशक्कत के बाद पीकू का पंख आजाद हो गया। पीकू सावधानी से नीचे उतरा और गज्जू को अपनी आंखों में कृतज्ञता लिए देखा। गज्जू भाई, आपने मेरी जान बचाई, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, पीकू ने खुशी और राहत के आंसुओं के साथ कहा। चीकू भी दौड़कर आया और गज्जू की सूंड को प्यार से सहलाया। चिंटू और उसके दोस्त भी खुशी से झूम उठे। उस दिन जंगल के सभी जानवरों ने देखा कि गज्जू सिर्फ शक्तिशाली नहीं, बल्कि दयालु और मददगार भी है। उसकी और चिंटू की दोस्ती ने यह साबित कर दिया था कि सच्चे दोस्त किसी भी मुश्किल में एक दूसरे का सहारा होते हैं। गर्मी का मौसम धीरे धीरे जंगल में अपनी पकड़ बना रहा था। सूरज की किरणें अब पहले से ज्यादा तेज थीं और आसमान में बादलों का नामो निशान तक नहीं था। जंगल के जानवर चिंतित होने लगे थे, क्योंकि नदी और तालाबों का पानी सूखना शुरू हो गया था। ये सूखे का समय था और जंगल में पानी की कमी एक बड़ी समस्या बनने वाली थी। चिंटू और उसके दोस्त खरगोशों को पानी के छोटे छोटे स्रोत खोजने में बहुत परेशानी हो रही थी। गज्जू भी अपनी विशाल सूंड से मिट्टी में नमी महसूस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ज्यादातर जगह सूखी पड़ी थी। जंगल के मुखिया बूढ़े उल्लू पंडित जी ने सभी जानवरों को एक साथ बुलाया। पंडित जी ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, दोस्तों, हमें इस सूखे का मिलकर सामना करना होगा। पानी के स्रोत तेजी से सूख रहे हैं और अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये हम सभी के लिए बहुत मुश्किल होगा।
सभी जानवर चिंतित होकर एक दूसरे को देखने लगे। किसी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तभी चिंटू ने हिम्मत करके कहा, पंडित जी, मुझे लगता है कि गज्जू भाई हमारी मदद कर सकते हैं। उनकी सूंड बहुत मजबूत है और वो जमीन में गहराई तक खुदाई कर सकते हैं। सभी जानवरों ने गज्जू की ओर देखा। गज्जू भी जानता था कि ये एक बड़ी जिम्मेदारी थी। उसने अपनी सूंड से जमीन की नमी को दोबारा महसूस करने की कोशिश की। मुझे लगता है नदी से थोड़ी दूर बरगद के पेड़ के पास जमीन में कुछ नमी है, गज्जू ने कहा। शायद वहां पानी मिल सकता है, लेकिन खुदाई बहुत गहरी करनी होगी। खरगोश, गिलहरी और बंदर जैसे छोटे जानवरों ने तुरंत पत्तियां और छोटी टहनियां हटाना शुरू कर दिया ताकि गज्जू को खुदाई करने में आसानी हो। गज्जू ने अपनी ताकतवर सूंड और पैरों से मिट्टी हटाना शुरू किया। ये कठिन काम था। मिट्टी सख्त थी और सूरज की गर्मी उसे थका रही थी, लेकिन गज्जू ने हार नहीं मानी। चिंटू और उसके दोस्त पास खड़े होकर उसे प्रोत्साहित कर रहे थे। घंटों की कड़ी मेहनत के बाद जब गज्जू ने एक और गहरी खुदाई की, तो जमीन से ठंडे पानी का एक सोता फूट पड़ा। पानी, पानी मिल गया! चिंटू खुशी से चिल्लाया। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। वे तुरंत उस ताजे पानी को पीने के लिए दौड़ पड़े। गज्जू ने संतोष भरी नजर से देखा। उसने चिंटू को मुस्कुराकर देखा, जिसने सही समय पर सही सुझाव दिया था। उस दिन जंगल के सभी जानवरों ने सीखा कि अगर सब मिलकर काम करें और एक दूसरे की क्षमताओं पर भरोसा करें, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। जंगल में पानी की समस्या हल होने के बाद सभी जानवर राहत की सांस ले रहे थे। चिंटू और गज्जू की जोड़ी अब जंगल में और भी मशहूर हो गई थी और उनकी दोस्ती एक मिसाल बन गई थी, लेकिन उनकी शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकी। एक सुबह जंगल में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। झाड़ियों में सरसराहट और पत्तों के टूटने की आवाजें आने लगीं, जो पहले कभी नहीं सुनी गई थीं। जल्द ही खबर फैली कि जंगल में एक नया और खतरनाक शिकारी आ गया है, एक चालाक तेंदुआ जिसका नाम था कालिया। कालिया बहुत फुर्तीला और धोखेबाज था और उसके आते ही जंगल में डर का माहौल छा गया। छोटे जानवर अब बाहर निकलने से डरने लगे थे। चिंटू और उसके दोस्त खरगोश अपने बिलों में दुबके रहते और यहाँ तक कि ताकतवर हिरन भी चौकन्ने रहते थे। गज्जू भी चिंतित था, क्योंकि कालिया जैसे शिकारी से छोटे जानवरों को बचाना मुश्किल था। एक दिन कालिया ने जंगल में घात लगाकर हमला किया और एक छोटे हिरन के बच्चे पर झपटने ही वाला था कि हिरन की मां ने उसे बचा लिया। लेकिन इस घटना से डर और बढ़ गया। पंडित उल्लू जी ने फिर से सभी जानवरों को इकट्ठा किया। कालिया हमारे जंगल के लिए खतरा बन गया है, पंडित जी ने कहा। हमें उसे रोकना होगा, लेकिन बिना उसे कोई नुकसान पहुंचाए। सभी जानवर सिर खुजाने लगे। कालिया बहुत तेज था और उससे सीधा मुकाबला करना खतरनाक था। तभी चिंटू को एक विचार आया। पंडित जी, क्यों ना हम एक जाल बिछाएं, एक ऐसा जाल जिसमें वह फंसे लेकिन उसे चोट न लगे। गज्जू ने चिंटू के विचार पर सोचा। हाँ चिंटू, हम अपनी ताकत और तुम्हारी समझ का इस्तेमाल कर सकते हैं। गज्जू ने अपनी विशाल सूंड से जंगल के बीच एक गहरा गड्ढा खोदना शुरू किया, जिसे सूखे पत्तों और टहनियों से ढक दिया गया। चिंटू और उसके दोस्त खरगोश, गिलहरियां और बंदरों ने मिलकर उस गड्ढे को इतनी चतुराई से छिपाया कि कोई भी उसे देख न पाए। उन्होंने कालिया को गड्ढे की ओर आकर्षित करने के लिए कुछ ताजे फल भी उसके रास्ते में रख दिए। अगली सुबह, जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, कालिया शिकार की तलाश में जंगल में निकला। फलों को देखकर वह उनकी ओर लपका और जैसे ही उसने गड्ढे के ऊपर कदम रखा, वह धड़ाम से उसमें जा गिरा। कालिया ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन गड्ढा गहरा था और वहां निकल नहीं पा रहा था। पंडित जी और बाकी जानवर गड्ढे के पास इकट्ठा हुए। कालिया डरा हुआ था। गज्जू ने अपनी सूंड से कालिया को चेतावनी दी। कालिया, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि यह जंगल सभी का है। तुम्हें यहाँ के नियमों का पालन करना होगा। कालिया ने अपनी गलती महसूस की। उसने वादा किया कि वह अब किसी को परेशान नहीं करेगा और शांति से रहेगा। गज्जू ने अपनी सूंड से एक बड़ी शाखा नीचे की ओर खिसकाई ताकि कालिया उससे सहारा लेकर बाहर निकल सके। उस दिन जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। चिंटू और गज्जू की दोस्ती ने न केवल एक शिकारी को रोका, बल्कि उसे एक बेहतर रास्ते पर चलने का मौका भी दिया। यह एक बार फिर साबित हो गया कि एकता, बुद्धिमत्ता और दया से किसी भी खतरे का सामना किया जा सकता है। जंगल में शांति और खुशी का माहौल लौट आया था। कालिया ने भी अपने वादे का पालन किया और अब वो किसी को परेशान नहीं करता था। चिंटू और गज्जू की बुद्धिमत्ता, साहस और दया की कहानियां जंगल के हर कोने में सुनाई जाती थीं। उनकी दोस्ती अब केवल एक मिसाल नहीं, बल्कि जंगल के सभी जानवरों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी।
इस नई एकता का जश्न मनाने के लिए पंडित उल्लू जी ने जंगल में एक भव्य उत्सव आयोजित करने का फैसला किया। सभी जानवरों ने मिलकर तैयारी की। गिलहरियों ने ताजे जामुन और फल इकट्ठे किए, बंदर उन्हें मीठे आम और केले तोड़े, और यहाँ तक कि कालिया भी अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो गया। उत्सव की शाम पूरा जंगल रोशनी और हंसी से जगमगा उठा था। सभी जानवर नाच रहे थे और स्वादिष्ट खाना खा रहे थे। गज्जू और चिंटू ने एक साथ नृत्य किया, जिसे देखकर सभी बहुत खुश हुए। तभी अचानक उत्सव के बीच से एक बूढ़ा और क्रूर भेड़िया सामने आया। इसका नाम धूर्त था और वो बहुत साल पहले इसी जंगल में रहता था। धूर्त ने अपनी तेज और गुस्सैल आवाज में कहा, "ये कैसी मूर्खता है? एक भेड़िया और एक शेर, एक खरगोश और एक हाथी, सब एक साथ? ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है।" धूर्त ने कालिया की ओर देखा और दहाड़ कर कहा, "तुम तेंदुआ, तुम एक शिकारी हो, तुम्हें इन कमजोर जानवरों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए।" जंगल के जानवर घबरा गए। वे जानते थे कि धूर्त बहुत शक्तिशाली था और उसकी बातों में नफरत भरी थी। लेकिन इस बार चिंटू और गज्जू पीछे नहीं हटे। गज्जू ने अपनी विशाल सूंड को ऊपर उठाया और शांत आवाज में कहा, "धूर्त, आप गलत हैं। प्रकृति का नियम केवल ताकत नहीं बल्कि सहयोग भी है। हम सब एक परिवार की तरह हैं।" चिंटू ने भी हिम्मत दिखाते हुए कहा, "ताकत का इस्तेमाल दूसरों को डराने के लिए नहीं बल्कि उनकी मदद करने के लिए करना चाहिए।" धूर्त हंसा, लेकिन उसकी हंसी में कोई खुशी नहीं थी। उसने गज्जू को चुनौती दी, "अगर तुम्हारी दोस्ती इतनी मजबूत है तो मुझे साबित करके दिखाओ। अगर तुम मुझे हरा सकते हो तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारी बात सही है।" गज्जू ने शांति से कहा, "हमें तुम्हें हराना नहीं बल्कि तुम्हें हमारी दोस्ती की ताकत दिखानी है।" गज्जू अपनी जगह पर खड़ा रहा और चिंटू ने एक लंबी रस्सी ली और गज्जू के पैर में बांध दी। उसने दूसरे छोर को एक बड़े पत्थर से बांध दिया। धूर्त, जो अपनी ताकत का गुरूर करता था, रस्सी को अपनी गर्दन में फंसाकर खींचने लगा। वो जोर लगाता रहा, लेकिन गज्जू ने अपनी जगह से हिलने से इनकार कर दिया। धूर्त थक गया, वो गुस्से से लाल पीला हो गया, लेकिन वो गज्जू को हिला नहीं पाया। तभी चिंटू ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया। वो रस्सी के उस हिस्से पर चढ़ गया जो ढीला था, और उसने पत्थर के पास जाकर एक छोटा सा गांठ खोल दिया, जिससे रस्सी ढीली हो गई और धूर्त धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। धूर्त को अब अपनी हार का एहसास हुआ। उसने देखा कि गज्जू की ताकत के साथ चिंटू की बुद्धिमत्ता ने उसे हरा दिया था। उसने शर्मिंदा होकर सिर झुकाया। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, "धूर्त, आज तुमने देखा कि असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि मन और दिल में होती है। जब तक हम सब एक साथ हैं, कोई भी हमें हरा नहीं सकता।" धूर्त ने अपनी गलती मानी और जंगल छोड़कर चला गया। जंगल में फिर से खुशी की लहर दौड़ गई। उस रात चिंटू और गज्जू की दोस्ती का उत्सव हमेशा के लिए यादगार बन गया। उनकी कहानी ने जंगल के सभी जानवरों को ये सिखा दिया कि चाहे कोई कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकता है। और यही सच्ची दोस्ती की ताकत है।